यहाँ पर आचार्य भगवान पूजपा स्वामी बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं पता? कि धर्म कर रहा है। क्यों कर रहा है? महाराज धर्म करूँगा। और धर्म क्यों करूँगा? क्योंकि पहले धन आ जाए फिर मैं धर्म करूँगा। धन आ जाए, पैसा आ जाए, पुण्य बढ़ जाए, ऐसा आशीर्वाद तो उसके लिए धर्म करूँगा मैं। कई लोग कहते हैं कि महाराज हम दान देना चाहते हैं, दान देना चाहते हैं, पहले आए तो सही तब तो हम दान देंगे। तो उसके बारे में बोल रहे हैं कि जो निर्धन मनुष्य क्या करता है, कोई निर्धन पुरुष है, अवित्त यानी निर्धन पुरुष है ना, वो क्या करता है दान के लिए और अपने सिरे से अपने सुख के लिए धन को एकत्रित करता है। क्यों धन एकत्र चाहिए? हम दान देंगे इसलिए धन को एकत्रित करता है, अपना सुख प्राप्त होगा इसी धन को एकत्रित करता है। दो कामों के लिए। तो कहने लगे आचार्य भगवान कि पता वो क्या कर रहा है? स्नास्यामी, मैं स्नान करूँगा। तो इसी विचार से स्वशरीरम, अपने शरीर को कीचड़ में लीपता है। पहले कहने लगे क्या कि मुझे नहाना है, मुझे नहाना है, इसलिए नहाना है, इससे पहले जो है कीचड़ पोत लूं और फिर मैं नहाने जाऊंगा। ऐसा करते हो क्या? कि जो कीचड़ लग गई है उसको छुटाने के लिए नहाते हो। कीचड़ लगा के नहाते हो कि कीचड़ लग गई है उसे छुटाने के लिए लगाते हो? कीचड़ लग गई उसको छुड़ाने के लिए नहाते हो। उसके लिए नहाया जाता है। लेकिन पहले क्या कह सकते हैं कि मैं अपने शरीर को, स्वशरीरम, अपने शरीर को जो है पंकेन, कीचड़ से विलंपति, पहले लीपता है और फिर मैं स्नान करूँगा। अब मैं स्नान करूँगा। ऐसे ही व्यक्ति क्या बोल रहा है कि महाराज आपकी कृपा दृष्टि हो जाए, आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे दो कि मेरी दुकानदारी चल जाए, मुझे धन मिल जाए, मुझे वैभव मिल जाए, मैं रिश्वत लूँ तो कोई पकड़ ना पाए, आपके नाम पर भी इतने कर दूंगा। कई लोगों के तो चोरों के देवता होते हैं, पता? कि देख कि हे भगवान देख मैं रिश्वत ले रहा हूँ, %.5% आपको दे दूंगा। लेकिन मैं पकड़ा ना जाऊं, इतना ध्यान रखना, मैं पकड़ा ना जाऊं क्योंकि तुम्हारे नाम पर कर रहा हूं ना। तो कई जगह चोरों के देवता होते, डाकुओं के भी देवता होते हैं कि उनके देवता बना रखे कि देख मैं जितना भी धन लूटूंगा उसमें से आधा धन तुझे दूंगा, लेकिन पकड़ा ना जाऊं मैं। तो ऐसे कई लोग क्या होते हैं कि मैं जो हूं गलत धंधे कर रहे हैं और फिर दान देते हैं, वो दान संज्ञा नहीं है। दान तो है, ऐसा नहीं है कि दान नहीं है, दान तो है, लेकिन वो कुदान कहलाता है। दान वो कहलाता है कि हमारे पास जितना है उसमें से अगर एक रोटी खाने को है तो आधी रोटी तुम गरीब को दे दो, गरीब को दे दो। हम तो जो है भक्ति आराधना करते रहे, विशुद्धि बनेगी, अपने आप आएगा कोई चीज, अपने आप आएगी। क्यों विकल्प कर रहे हो? तो विशुद्धि से आता है फिर दान दिया जाता है। अब विशुद्धि को छोड़ के तुमने कमा भी लिया तो क्या फायदा होगा तुम्हारे लिए?
कोई फायदा होगा क्या? अशुभ तरीके से तुमने कमा लिया, हाय हत्या करके कमा लिया, निश्चित मानो उनका पैसा जो है ना, जो हिंसक तरीके से बहुत पैसा कमा लेते हैं और फिर दान भी देते हैं, उनका दान जो है कभी भी श्रेष्ठ कार्यों में तो नहीं लग सकता। मंदिर में भी लगेगा तो मंदिर में भी श्रेष्ठ कार्यों में नहीं लगेगा, पंखे में लग जाएगा, कूलर में लग जाएगा, ऐसी चीजों में लग जाएगा। लेकिन उनका कार्य अच्छी कामों में, बता धर्मशाला बनवाएंगे, उनकी संडासयों में बनाने की इच्छा होगी कि अच्छी से अच्छी संडासें बनना चाहिए, लेकिन उनका द्रव्य जो है भगवान के लिए तो उतना ही द्रव्य लगेगा जितना तुमने ईमानदारी से कमाया है। ईमानदारी से कमाया है उतना ही द्रव्य लगेगा भगवान के लिए। तो बाकी तुम्हारे मंदिर में जहाँ पर भी उल्टे सीधे कामों में जाएगा पैसा, और मेन मुख्य चीज में नहीं लग पाएगा, गलत तरीके से पैसा आता है तो। और अच्छे तरीके से आता है तो एक मूर्ति रखी जाएगी लेकिन चमत्कार पैदा कर देगी वह। एक व्यक्ति जो है ना आया था विदिशा में, तो वो बोलने लगा कि महाराज आचार्य से कि मेरे पास पैसा वगैरह नहीं है और मैं दुकानदारी करता हूँ तो चलती नहीं है ज़्यादा। तो आचार्य ने बोला कि एक काम किया कर, भगवान की पूजा भक्ति आराधना किया कर। तो कहने लगा कि पूजा भक्ति मैं दर्शन तो कर सकता हूँ लेकिन पूजा कैसे करूं जब द्रव्य के लिए पैसा नहीं है। तो उससे बोला अच्छा एक काम कर, तू एक काम कर सकते हो, ऊपर जो है वो कौन सा मंदिर, किले अंदर का मंदिर कहलाता है विदिशा में, तो ऊपर 24 बनी हुई है और वहां पर जो है कबूतर वगैरह बीट कर जाते हैं। तो उससे बोला कि एक काम कर तू, अच्छा भगवान की बीट साफ कर सकते हो, वहां पे तुम्हें बीट साफ करना है, शर्म तो नहीं आएगी? तो कह रहे नहीं आएगी महाराज, हम करेंगे। और वो जो है वहां की बीट साफ करता था, दिन में 3 बार आता और तीनों बार भगवान की जो है बीट साफ करके अपने हाथ से बीट साफ करके वो चला जाता, पता ही नहीं पड़ा कि कब आता कब चला जाता। वो दर्शन करता दूर से चला जाता। मात्र जो है 4 महीने उसने वो बीट साफ की, अभी भी करता है लेकिन 4 महीने में उसको जो है पता कि चौथे महीने में दीपावली के बाद वो सब महाराजों के लिए जो है बहुत महंगी महंगी पेंसिलें, किताबें, कापियां लेके आया। तो उससे बोला कि इतने पैसा क्यों खर्च कर रहे हो? तो कह रहे महाराज जी आ रहे हैं तो दे रहे हैं। तो कह रहे महाराज हम जो है आज ऐसे से ये नियम लेके गए थे, अब तो हम द्रव्य से भी पूजन करते हैं और बीट भी साफ करते हैं। बीट भी साफ करते हैं और द्रव्य से पूजन करते हैं, अपने द्रव्य लगाते हैं। हमने नियम ले रखा है कि दूसरे की द्रव्य से कभी पूजन नहीं करेंगे। तो अपनी ही द्रव्य लेके जाते हैं, अपनी द्रव्य सजाते हैं, अपनी द्रव्य लगाते हैं और दिन में 3 बार चाहे दुकान चले चाहे कुछ हो जाए, लेकिन 3 बार हम जो है भगवान के पास आएंगे। और इतना नियम है कि जितनी बीट होगी हम साफ करते हैं, पुजारी से मना कर दे कि तुम कुछ नहीं करना। तो निश्चित मानो
पुण्य बढ़ता है। इसे त्याग के लिए जो है, त्याग तो करो, लेकिन त्याग के लिए पाप की आकांक्षा मत करो। दान के लिए दान तो करो, दान तो करो तुम, लेकिन दान के लिए जो है कभी ये इच्छा मत करो कि दान देना है इसलिए धन कमाओ। अगर तुम्हें धन याद आ गया, धन देने की इच्छा होने लगी कि धन याद आ गया, तो तुम पाप कर दोगे। और दान याद आया तो जितना है उसमें से आ रहा है हमें तो देना है। परसेंट बांध लो ना तुम कि इतने परसेंट आएगा तो देंगे, बस इतनी सी तो बात रहती कि आएगा हम देंगे। हम तो गृहस्थ हैं, अपना कमाई रहे हैं, और जितना आ रहा है अगर हमें इतने परसेंट इसके लिए, धर्म के लिए, काम के लिए, मोक्ष के लिए, अर्थ के लिए, तीनों के लिए, चारों के लिए करना है। अगर मुझे 1 लाख आएगा तो 20% उसमें से देना है, 10% देना है, 10% अपने अलग हटा के रख दो। फिर देखो तुम कि दोनों चीजें, दान भी चलेगा और धर्म भी चलेगा। हम खर्च नहीं करेंगे उतना पैसा, परसेंट बना लेंगे। तो दान के लिए पाप मत करो, लेकिन कह रहे हैं कि दान के लिए पाप मत करो। त्यागाय सिर सिरिये, त्याग करने के लिए, दान करने के लिए, सिरे से अपने सुख के लिए, वित्तम, वित्त, वित्तम यानी धन को, और अवित्तम यानी कौन, निर्धन पुरुष। त्याग के लिए, सुख के लिए वित्त धन को कमाता है। कौन कमाता है? निर्धन पुरुष है कोई तो निर्धन पुरुष से सचिन होती है, एकत्रित करता है, एकत्रित करता है निर्धन पुरुष। और फिर कहता है कि मैं जो हूँ धन कमाता जोड़ता है ऐसा, और फिर दान के लिए वो पुरुषार्थ करता है। तो उससे कह रहे हैं कि 100 शरीर, अरे भाई तुझे अपने स्नान के लिए, अपने शरीर के लिए पहले कीचड़ लगाता है और फिर जो है पानी से धोएगा क्या? कीचड़ लग गई है उसके लिए धोना चाहिए हमें। जो कीचड़ लग गई है ना उसमें से धोना तुम, कि जो कीचड़ हमारी लग रही है हम उसमें से दान करते जाए ना। हम कीचड़ को ऊपर से क्यों लगा रहे हो तुम? आचार्य विद्यासागर जी के पास पता, एक व्यक्ति आया, मान के 3 बेटियां थी उनकी, और पैसा जो है खत्म हो चुका था, घाटी घाटी में चल रहा था। तो उसने सोचा कि इससे अच्छा तो मर जाऊं, कहीं पे किसी जो है जगह देख लूं, ऐसी जगह मर जाऊं ताकि इस विपत्ति से तो निकलूं। तो मरने की सोचता है। तो उसकी पत्नी ने बोला कि ठीक है अब चल रहा है तो चलने दो, ऐसी मिलना ही मुश्किल है, नहीं तो छोड़ के भाग जाती है। अर्धांगिनी कहराती है, लेकिन जब तक पैसा है तब तक तुम्हारा साथ देंगी नरेश, और जब पैसा नहीं मिलता तो मालूम चाहिए कि आजकल की तो तलाक, तो तुम्हें जब खाने को नहीं था तो तुम लेके क्यों आए? ऐसा कहने वाले ज्यादा मिल गए हैं। उन्हें शर्म तक नहीं आती इस बात को। हमने तो एक जगह की घटना बता रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं कि लड़का जो है वो तलाक देना नहीं चाहता और वो जबरदस्ती तलाक देना चाहती है। उसके माता पिता भी कैसे थे कि वो स्वयं तलाक दिलवाना चाहते हैं, और उल्टे सीधे आक्षेप लगा रहे हैं लड़के के ऊपर कि वो शराब पीता है, ये करता है, वो करता है। कभी उसने शराब को हाथ भी नहीं लगाया।
वीडियो सुना रहा था, उसके चाचा उससे बोले लड़की के कि देखो मैं अपने भैया को बहुत समझा हूँ, तू बहुत अच्छा लड़का है और ऐसा है, लेकिन वो मानती नहीं, हम क्या करें। और माता पिता उस चीज का पक्ष दे रहे हैं। बताओ, अपनी बेटी को व्यभिचारिणी बनाने में उसका साथ दे रहे हैं। क्या वो कभी सुखी हो पाएगी? क्या करोड़पति के तरह चली जाए तो जरूरी नहीं है, अगर कोई करोड़पति की तरह भी चले जाए तो लोग बाग तलाक देते हुए देखे गए। और उसके पास कम पैसा नहीं था, खूब पैसा था। वो चाहता तो पता, उसके चाचा ने बोला कि बेटा तू एक काम कर, तेरे पिताजी जो है परेशान रहते हैं, तू दे तो दे तलाक, अपन को क्या करना। पढ़ लिख के ये सीखा है आजकल की बच्चे बच्चियों ने। बच्चे तो फिर भी संभले हुए हैं भिंडर, लेकिन मालूम चला कि बच्चियां इतनी बिगड़ चुकी हैं, इतनी बिगड़ चुकी हैं कि मालूम चला कि मान मर्यादा सब भंग कर दिया आजकल। बहुमान नहीं है ना। मां तो एक ही चीज सीख रखी है कि आत्मा होती नहीं, मैं तो मरूंगी, ऊर्जा है नष्ट हो जाती है, आप खाओ पियो ऐश करो और क्या। 4 बाग हो गए हैं बस। ऐसा तो वो पत्नी जो है क्या बोली पता? देखो कि गरीबी स्थिति करने को कुछ नहीं है, उसमें भी उसने को धैर्य बंधाया। और क्या बोली कि अब देखो मरने से कुछ होता नहीं है, आप तो एक काम करो, एक बार आचार्य श्री के दर्शन करने चले जाओ, करिए आओ दर्शन, क्या जाता है अपना, जितना है तो अब जो है सो है। मान कि इतना पैसा था बस कि आए और चले जाएं बस। अब वो आचार्य श्री के दर्शन करने गया तो आचार्य श्री के पास अब चाय कैसे, ये मुश्किल। तो एक महाराज के पास वो व्यक्ति बैठ गया और बोलने लगा कि महाराज ऐसी ऐसी समस्या है, मुझे तो मरने के परिणाम होते हैं, मुझे तो ऐसे परिणाम होते हैं, और अब तो मेरे पास कुछ बचा नहीं है, मेरी बच्चियां हैं और वो जो है कैसे उनकी शादी करेंगे, क्या करेंगे, वो भी जवान हो रही हैं। अब ये बात जो है उन मुनिराज ने आचार्य श्री को बताया, तो आचार्य श्री के बताया तो वो बैठा था सामने। उन्होंने बोला कि एक काम करो, तुम्हारे पास पैसे हैं? कि लब हैं। कह रहे एक काम करो, ये दान में दे दो, दान में दे दो। अब वो महाराज तो सर पकड़ने लगे कि कैसे आचार्य हैं कि उसको भी दान में दिलवा रहे हैं। अब कहने लगे अब है तो है ही नहीं है, अब इतना हुआ दान में दे दे, क्या होएगा। तो दान में दे दिया उसने भी सोचा कि अब दे दो, अब क्या है, जो होगा देखेंगे, और दान में दे दिया। अब वो महाराज कहने लगे कि अब वो कहाँ से जाए, अकेले में बोले आचार्य श्री आप कैसे हो? उनसु कह रहे दान दिलवा दिया तुमने, अब वो जाएगा कैसे, अब उसके पास बचे ही नहीं पैसे। तो कहने लगे एक काम करो, वो जबलपुर वाले आए थे ना अभी, उनकी गाड़ी में जगह होगी, उनसे बोल दो तो वो ले जाएंगे। अब वो जो है उनकी गाड़ी में बैठलवा दिया। अब गाड़ी में बैठा तो पूछा कि कौन हो, क्या हो तुम, तो उसने पूरी हिस्ट्री बताई। तो कहने लगा अब टेंशन मत करो, तुम हमारी फैक्ट्री में तुम्हें काम करना है, और जो भी होगा अपन फिर निपट लेंगे, देख लेंगे। तो उसकी फैक्ट्री में उसने काम किया, और काम करने के बाद जो है ना उसकी बेटियों की शादी भी करवा दी, सब करवा दिया।
विपत्ति आए थोड़ा धैर्य रख लो। देवसाय गुरु को मत छोड़ो। कभी महावीर भैया, अभी जो हमारे संग में फलटन, वो क्या बोलते हैं, मनोज पहाड़िया भिलाई, और उनके संग में जो है एक फणीराज कहलाते हैं, फणीराज भैया, तो वो हैं, तो वो जो है कर्नाटक का है फणीराज। तो हम लोग जो है कर्नाटक की यात्रा के लिए गए, और कर्नाटक की यात्रा के लिए गए तो वहाँ पर फणीराज को साथ में ले लिया कि भाई तुम एक काम से जुड़ा। वो मात क्या करता है कि जब आचार्य का बिहार होता है, तो आचार्य का बिहार होता है तो पूरा जो है रोड वो ही डिसाइड करता है कहाँ से जाना है, कैसे जाना है, कौन सा शॉर्ट रूट है, कौन सा लॉन्ग रूट है, कैसे, पूरी व्यवस्था वो ही देखता है। और मनोज भैया ने जो है ना पूरी जो है कमान उनके हाथ सौंप रखी है, और साल भर जो है उनकी फैक्ट्री में वो काम करते हैं। तो उनके पिताजी ने बोला कि मेरे जो है 2 बेटे हैं, एक फणीराज है और एक मनोज है। अपने आप जो है इतना पैसा वगैरह आ जाता है कि दोनों जन साथ में रहते हैं, पता नहीं कर पाओगे कौन भाई है कौन वो है। तो कहाँ जो है कर्नाटक में रहने वाला, कहाँ भिलाई में रहने वाले। अभी जो है 4 महीने पूरे जो है उनका व्यापार समझते हैं और वो करते हैं। तो ये सब जो है हो जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पे बताया। अब जो है कल देखेंगे। कल पूछ रहे थे कि महाराज जी थोड़ा सा सरल कर दिया करो। हटा दो।